वेलकम टू द लाइफ्स पर्पस गाइडेड विजुअलाइजेशन। ये शानदार मेडिटेशन शुरू करने से पहले अपने आसपास का एनवायरनमेंट तैयार कर लीजिए। किसी ऐसी जगह आराम से बैठिए जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। शांत वातावरण जहां आपको शांति महसूस हो। आराम से बैठ जाइए। यदि कंफर्टेबल हो तो जमीन पर, और यदि ना हो तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपकी पीठ सीधी हो। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पर जा रहे हैं, जहां आपको एहसास होगा कि दुनिया में ऐसे सिंबल्स हैं जो वास्तव में आपको आपके लाइफ पर्पस की ओर ले जा सकते हैं। सिंबल्स जैसे कि एक चाबी या दिल या एक स्क्रोल या फिर कोई पक्षी। ये सिंबल कुछ भी हो सकता है। आपको इस मेडिटेशन के दौरान जब कोई सिंबल दिखता है, उसे सहज भाव से स्वीकार कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप अपने वाइज मैन से पूछें कि इस सिंबल का मतलब क्या है। जो आपको भूल कर भी नहीं करना है वो ये है कि अपने सिंबल का अर्थ दूसरों से पूछना, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिंबल्स का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए दिल का मतलब किसी से प्यार करना हो सकता है, तो किसी और के लिए दूसरे से ज्यादा खुद से प्यार करना हो सकता है। किसी के लिए उसी हार्ट का मतलब प्यार, जुनून या कंपैशन हो सकता है, तो किसी और के लिए हार्ट का संबंध सिर्फ हेल्थ से हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? आपको देखना होगा आपके लिए सिंबल का क्या मतलब है। इसके अलावा इस मेडिटेशन के दौरान आप एक वाइज मैन से मिलेंगे। ध्यान दीजिए कि ये गाइड कौन है। ये कोई भी हो सकता है, कोई करीबी या अनजान, जीवित या मृत, देशी या विदेशी, या फिर कोई एलियन। याद रखें, आपको जो भी दिखे वो सब आपके लिए एकदम सही है। अपने सिंबल या वाइज मैन को जज नहीं करना है, खुद को जज नहीं करना है। जो भी आपको दिख रहा है आपके लिए वही सही है, और आप उसके लिए पूरी तरह काबिल और तैयार हैं। खुद को रोकना नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। अपनी इमेजिनेशन को अनफोल्ड करने दो आपकी लाइफ का पर्पस। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं गाइडेड लाइफ्स पर्पस विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। योगा में एक ब्रीदिंग टेक्निक है जहां आप सांस लेने से दुगना समय तक सांस छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 4 काउंट्स के लिए नाक से इनहेल करते हैं तो 8 काउंट्स के लिए मुंह से एक्सहेल करेंगे। आप अपनी रिदम और पेस के हिसाब से ये कर सकते हैं। बस ध्यान देना है, नाक से सांस लें और मुंह से दुगनी देर तक सांस छोड़ें। अपनी गति से, अपनी रिदम के हिसाब से, जो भी पेस आपको कंफर्टेबल लगे उस पेस में 4-5 बार ऐसा ही करेंगे। इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। अब अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं। क्या सेंसेशंस हो रहे हैं ध्यान दें। दबाव, खिंचाव, धड़कन, झुनझुनाहट। अब ध्यान को अपने हिप्स और थाइस पर ले जाएं। सेंसेशंस पर ध्यान दें। क्या महसूस हो रहा है ध्यान दें। अब फर्श पर अपने पैरों का सेंसेशन पर ध्यान दें।
ठंडा, गर्म। ध्यान दें। अब अपना ध्यान फिर से सांसों पर ले आएं और सांस के साथ ऊपर की ओर उठते और गिरते अपने पेट और चेस्ट को महसूस करें। और अब आप एक बहुत खूबसूरत घास के मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। एक मैदान जहां तरह तरह के जंगली फूल, नर्म घास बिछी हुई है, धूप खिली हुई है। आप अपने चारों ओर देखते हैं और पाते हैं मध्यम हवा रंग बिरंगे फूलों को और घास को सहला रही है। आप आकाश की ओर देखते हैं। साफ नीले आसमान में कहीं कहीं रुई जैसे सफेद बादल और उनके बीच से धूप बिखेरता हुआ सूरज चमक रहा है। न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्म, सुहाना सा मौसम है। आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकते हैं, ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं। आप दूर से पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुन रहे हैं। दूर एक हिरण को चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि एक बहुत ही सेफ जगह है। आप थोड़ा और दूर नजर दौड़ाते हैं और आपकी नजर एक विशाल पर्वत पर टिक जाती है। आप उस आलीशान पर्वत की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, मानो वो पर्वत आपको अपनी ओर खींच रहा हो। और जैसे ही आप पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं, आपको अपने आसपास जीवन नजर आ रहा है। घर, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, शायद और भी बहुत कुछ। हो सकता है आप पत्थरों पर कल कल बहता पानी देख रहे हो, सुन रहे हो। पक्षियों की आवाज, लोगों की आवाज, जानवरों की आवाज, कुछ भी आपको रोक नहीं रहा। आप चलते जा रहे हैं उस पर्वत की ओर। अब आप पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए हैं। आप रुककर नीचे की ओर देखते हैं कि मेरे पैरों के नीचे क्या है। ये पत्थर हो सकते हैं, कोई पगडंडी, घास या पत्ते, मिट्टी या किसी पेड़ के कांटेदार टहनियां, जो भी हो, बस उस पर ध्यान दें। और जैसे ही आप फिर से ऊपर देखते हैं, आपका ध्यान कुछ दूर से आती हुई आवाज पर जाता है। ये तो आपकी ओर आता हुआ एक जादुई कालीन है। धीरे धीरे कालीन आपके एकदम सामने आ गया है और आप कालीन की ओर खींचे जा रहे हैं। आप बहुत सकुचाते हुए एक कदम कालीन पर रखते हैं, फिर दूसरा, और आराम से कालीन पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही आप इस कालीन पर बैठते हैं, कालीन बहुत धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और धीरे से पहाड़ के किनारे किनारे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता है, आप महसूस कर सकते हैं हवा थोड़ी ठंडी होती जा रही है और आप देखते हैं कि आप दूर और दूर देख सकते हैं। आप जितना ऊपर जा रहे हैं, आपका दृष्टिकोण उतना व्यापक हो रहा है। आखिरकार जैसे ही आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, आप देखते हैं वहां एक सुंदर और आकर्षक मंदिर है। अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल बिल्डिंग। अब जादुई कालीन बहुत धीरे धीरे इस इमारत के ठीक सामने उतरने लगता है। जैसे ही कालीन इस इमारत के सामने उतरता है, आप उठकर इस इमारत की ओर चलना शुरू करते हैं। तभी आपको एहसास होता है कि एक बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए स्थान का सम्मान करते हुए आप अपने जूते उतारते हैं।
जैसे जैसे आप इमारत में अंदर जाते हैं, आप शांति महसूस करते हैं। कितना शांतिपूर्ण है, कितना पवित्र है। जैसे ही आप इस इमारत में और आगे जाते हैं, आप देखते हैं प्रकाश की एक किरण दूर किसी छोर पर। आप धूल के छोटे छोटे कणों को प्रकाश में मानो नाचते हुए देख सकते हैं, और आप रोशनी की इस किरण की ओर आकर्षित होते जाते हैं। अब आप ठीक उस किरण के बीचों बीच खड़े हैं। आप सिर उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं और पाते हैं कि प्रकाश के मध्य से एक वाइज मैन तैरते हुए आपकी तरफ आ रहा है। जैसे ही रोशनी में नहाया हुआ वाइज मैन आपके सामने आता है, आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो आज के पहले कभी नहीं किया। आप देखते हैं ये व्यक्ति हाथ में एक सुंदर सुनहरा बॉक्स लिए हुए है। वाइज मैन कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, और ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे लाइफ का पर्पस समझने में मदद करेगी। ये एक इशारा है जो तुम्हें दिशा देगा। फिर वो हाथ बढ़ाकर आपको बॉक्स सौंपता है, और जैसे ही आप इसे हाथों में लेते हैं, आप इसका वजन, बनावट, तापमान सब महसूस करते हैं। एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, इन सभी फीलिंग्स के साथ ये देखने के लिए कि अंदर क्या है, आप बॉक्स खोलते हैं। जब आप गिफ्ट देखते हैं तो इसे बॉक्स के बाहर निकालते हैं और इसे अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। आप इसे अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, घुमा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब वाइज मैन आपको याद दिलाता है कि ये गिफ्ट सिंबल है आपके लाइफ के पर्पस का, या उस पर्पस की ओर आपके अगले कदम का, जिसे अब आप समझने में सक्षम हैं। वाइज मैन कहता है, यदि आपके पास इस गिफ्ट, इस सिंबल या इससे संबंधित कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। फिर वो नेक वाइज मैन कहता है, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अपना उपहार साथ लेकर लौट जाओ। लेकिन ऐसा करने से पहले वाइज मैन आपको बहुत प्यार से और अपनेपन से गले लगाता है और आपको प्यार, खुशी और एनर्जी से भर देता है। आप अपने भीतर इस प्रेम और शक्ति की मानो बाढ़ महसूस कर सकते हैं, और आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से जीने की शक्ति से भर जाते हैं। फिर ये वाइज मैन पीछे हटता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमेशा यहीं रहूंगा। बस पहाड़ की चोटी पर आ जाना और मंदिर में प्रवेश करना। ये जानकर कि आप कभी भी वापस आ सकते हैं, आप इस वाइज मैन को तब तक देखते रहते हैं जब तक वो धीरे धीरे रोशनी की किरण के रास्ते वापस ऊपर की ओर ओझल नहीं हो जाता। और अब आप खुद को फिर एक बार मंदिर में अकेला खड़ा पाते हैं, और अब आपको एहसास होता है कि समय आ गया है अपने गिफ्ट, आपके लाइफ पर्पस और इससे संबंधित अवेयरनेस के साथ वापस जाने का। तो आप इमारत से बाहर निकलते हैं। बाहर आप अपने जूते पहनने के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि जादुई कालीन वहीं आपका इंतजार कर रहा है। आप आराम से कालीन पर बैठ जाते हैं और कालीन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है और पहाड़ से नीचे की ओर तैरने लगता है। जैसे जैसे आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे, आप देखेंगे जैसे जैसे जमीन करीब आएगी और आप जैसे जैसे पहाड़ की चोटी से जितना दूर होंगे उतना ही कम देख पाएंगे। और फिर
हवा थोड़ी गर्म होने लगती है और आप वापस पर्वत की तलहटी में खड़े हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आप कालीन से उतरते हैं, अपने उपहार को अपने हाथ में लिए हुए हैं। आप एक बार फिर नीचे देखते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। इस बार आप और ज्यादा जागरूक हैं, अपनी हर सांस के साथ उठते और ढलते स्टमक और चेस्ट के लिए, अपनी पीठ, हिप्स और थाइस के सेंसेशंस के बारे में। और जैसे ही वो नेचुरल म्यूजिक बंद होता है, आप अपने आसपास की आवाजों के बारे में अवेयर हो जाते हैं। शायद किसी फैन या एसी की आवाज है, लोगों की आवाज या फिर कुछ और। अब आपको जितना भी समय चाहिए उतना लीजिए, अपनी बाहों को, अपने पैरों को फैलाइए। एक बार फिर खुद को अपने शरीर में महसूस कीजिए। आप कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। जब भी आप तैयार महसूस करें, जब तक आपको आवश्यकता हो, गहरी गहरी लंबी सांसें लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और कमरे में वापस आने के लिए आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। अब ज्यादा समय गवाए बिना एक पेन और पेपर लीजिए और आपका जो भी सिंबल आपने देखा है, आपको जो भी गिफ्ट मिला है, उस वाइज मैन ने जो भी कुछ आपको दिया है, उसे ड्रॉ कीजिए, उसके बारे में लिखिए। लगभग 15 मिनट का समय आप ले सकते हैं। अगर आप इस दौरान सो गए हों या कहीं खो गए हों तो भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपना लाइफ पर्पस को जानने के लिए कभी भी इस मेडिटेशन को दोबारा कर सकते हैं। अब लिखो, आपको क्या मिला, आपको क्या दिखा, आपका गाइड कौन है, आपके लिए इस गिफ्ट का क्या मतलब है। यदि आपको जो मिला है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो अभी के लिए उस पर ध्यान मत दो। लेकिन जब भी आप तैयार हो, मंदिर में वापस जाकर अपने वाइज मैन से पूछिए कि आपके जीवन में इसका वास्तव में अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए कि आपके लाइफ पर्पस पर अब आपकी कितनी क्लैरिटी है। अगर यह आपके लिए काम करता है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास आपके लिए और भी कई नए तरीके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे खुशी है कि आपने ये ट्राई किया।